ओम शांति। सुनते हैं आज 20 मार्च 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो कमाल है बाबा की, कितने भाग्यशाली वो आत्माएं जिन्होंने शुरू से लेके अव्यक्त कोर्स 69 से मुरलियां सुनाते आ रहे हैं। 2004 आ गया लेकिन उन्होंने एक भी मुरली मिस नहीं की। बहुत लकी है, बहुत लकी है। हाँ, जो ऐसी आत्माएं हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मैसेज करेंगे। एक हमारा नंबर है 8220444101, 8220444101। इस पे मैसेज करें कि हमने एक भी मुरली मिस नहीं की, हम आपको कांग्रेचुलेशन भेजेंगे। और जिन्होंने बीच में भी शुरू किया वो भी अति भाग्यशाली, वो एक भी मिस नहीं करना। एक बार नियम टूटा तो फिर टूटता ही जाएगा, ये पक्का रखो। बाबा की इसी बहाने अव्यक्त कोर्स जो हमारा मिस था वो पूरा तो हो गया, और जिन्होंने भले मिस नहीं था उनका रिवाइज तो हो गया। तो सुनते हैं आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा से बच्चों का विशेष प्यार क्यों है? नंबर 2, ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में क्या प्राप्ति होती है? नंबर 3, बाप दादा के साथ बच्चों ने भी कौन सा ठेका उठाया हुआ? लास्ट, बाप दादा कौन सी दीपमाला बनाना चाहते हैं? तो सुनते हैं आज 20 मार्च 2004 की मुरली। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है, और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह विनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हरेक के चेहरे पर खजानों के सभा जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों के हर एक खजाना अखुट देते, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है कौन सा? ज्ञान धन। ज्ञान मिला तो सब कुछ मिला। सभी को ज्ञान धन मिला है ना? जी बाबा, 100% मिला है। मिला है या मिलना है? मिल भी रहा है बाबा, और मिल भी गया है। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार। अब सुनो ज्ञान धन की निशानी।
ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन बंधन मुक्त बन जाती है ना। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करते हैं। पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन से संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाय नहीं। हाय अर्थात बंधन, और फ्लाय उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं है, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है ना। ठेकेदार हो, वाह वाह वाह, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई गई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, ये नशा है। आदि से अंत तक के साथी हैं और भगवान के साथी हैं, ये नशा चाहिए। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत में पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स आगे हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, कराएंगी, करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है और हाथ भी हिला रहे हैं। सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो बाबा ने कहा जो तैयार हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? क्या है? तो सुनिए बाबा क्या बताता है। पुरानी बात है क्या? 100 परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा 100 परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे
हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को, हर ब्रह्मा बाप विशेष कर रहा है कि मेरे समान अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। ये मैं कल्याणकारी में है, मैं हूं। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं क्योंकि साकार में तो दादियां है ना। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कोई कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सामने महारथी बैठे, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते, यूं नहीं करते, नहीं, पहले मैं। इसमें जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाएं। अच्छा, चारों ओर के दूर बैठने वाले बच्चों को, जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भी भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन के रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली का सार, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त और ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप, ये बन के दिखाना है और यही सच्ची दीपमाला बनानी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।